60 यूनिट पढ़ लीजिएगा तो आपका 10th क्लास का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नंबर सिस्टम मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संख्यापद। क्या कहते हैं? अलजेब्रा मतलब क्या कहते हैं? बीजगणित। जियोमेट्री मतलब ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब नियामक ज्यामिति। ये ज्यामिति इसको बोलते हैं नियामक ज्यामिति। इसको मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। और ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमिति। स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। और प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। देखिए नंबर सिस्टम में नंबर्स का अध्ययन होगा। नंबर सिस्टम में किसका अध्ययन होगा? संख्याओं के बारे में पढ़ना होगा। जितना संख्या है इसी यूनिट के अंतर्गत मिलेगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक, आई सबको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? फिर अपरमेय संख्या, और परमेय और अपरमेय के समूह को वास्तविक संख्या। और जो वास्तविक नहीं होगा, जो रूट के अंदर माइनस में होगा, उसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। और वास्तविक और काल्पनिक के मिश्रण को कहते हैं सम्मिश्र संख्या। देखिए अलजेब्रा में ना पढ़ना है सूत्र और समीकरण का अध्ययन। सूत्र और बोलिए अलजेब्रा में किसका अध्ययन होगा? सूत्र और समीकरण का। जैसे a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² + b स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a + b + c के द होल स्क्वायर। 5 को लिखवाए थे, आज 5 को लिखवा देते हैं क्यूब वाला। a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a³ + b क्यूब, a³ - b क्यूब, a + b + c के द होल क्यूब, a³ + b³ + c³ - 3abc। ये सब सूत्र याद होना चाहिए और समीकरण को हल कर लेना चाहिए। जैसे x + 2 = 5, x + 2 = 5, तो ये 2 प्लस इधर आएगा तो माइनस में प्लस का क्या होता है? माइनस का गुना का भाग का पावर का, हाँ पावर का रूट, और रूट का पावर, रूट का पावर में होगा तो रूट में चल जाएगा, और रूट में होगा तो पावर में चल जाएगा। जियोमेट्री मतलब ज्यामिति। जियोमेट्री मतलब आकृतियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? आकृतियों का। त्रिभुज के बारे में पढ़ना, चतुर्भुज के बारे में पढ़ना, त्रिभुज में जितना त्रिभुज है सबके बारे में पढ़ना। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए लोग, नहीं मालूम है? त्रिभुज नहीं मालूम है? इतना सिंपल क्वेश्चन है। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजा के आधार पर 3 गो, भुजा के आधार पर 3 गो, कोण के आधार पर 3 गो, कोण के आधार पर। बोलिए भुजा के आधार पर कौन कौन होता है? भुजा के आधार पर त्रिभुज कौन कौन होता है? बोलिए भुजा के आधार पर कौन कौन होता है? नहीं मालूम है? अगर सब भुजा बराबर हो, सब भुजा क्या हो तो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? अब बोलिए 2 गो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? अब कोई भुजा बराबर नहीं हो, कोई भुजा बराबर नहीं हो तो इसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा बराबर हो तो समबाहु, 2 गो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु, अब कोई बराबर नहीं हो तो विषमबाहु। कोण के आधार पर 3 गो, कौन कौन जानते हैं? यहाँ पर बोलिए समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। जिस त्रिभुज में एगो कोण 90 डिग्री, एगो कोण इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एगो कोण 90 से ज्यादा, एगो कोण 90 से तो अधिक कोण त्रिभुज, और तीनों कोण 90 से कम तो न्यून कोण त्रिभुज। 90 होगा तो समकोण, 90 से अधिक होगा तो, और तीनों कोण 90 से कम होगा तो न्यून कोण। सब त्रिभुज के मतलब आकृति का अध्ययन करना है। ज्यामिति में किसका अध्ययन करना है? बोलिए ये किसका आकृति है? बोलिए ये, बोलिए ये किसका आकृति है? वृत्त का। किसका? देखिए वृत्त पर अनंत बिंदु होता है। वृत्त पर क्या होता है? अनंत बिंदुओं से मिलके किसका निर्माण होता है? वृत्त का। किसका निर्माण होता है? वृत्त का। तो कोई कहेगा कि एगो बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं? तो एगो स्पर्श रेखा। कौन स्पर्श रेखा? जो वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करके जाए, स्पर्श करके जाए तो उसको कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। कौन रेखा? स्पर्श रेखा का ना। वह रेखा जो वृत्त को काट कर जाए तो उसको कहते हैं छेदक रेखा। कौन रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। और जो स्पर्श करेगा तो स्पर्श रेखा, स्पर्श करेगा तो काटेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा।
तो वृत्त के बारे में पढ़ना है। ज्यामिति में ना, जियोमेट्री में आकृति का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? आकृति का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नियामक ज्यामिति। क्या कहते हैं? मतलब तो इसमें मतलब कि बिंदुओं का ज्यामिति, जिसे ये एक्स अक्ष है, ये कौन अक्ष है? वाई अक्ष। एक्स डैश, वाई डैश। इधर गिनती किस में होता है? 0 1 प्लस में और बाएं माइनस में, बाएं ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। इस आलेख का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मेंसुरेशन में तो क्या होता है? क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन में तो क्या होता है? क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्रफल निकालना। देखिए ये सब जो चित्र है ना, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, ये सब 2D चित्र है। कौन चित्र है? 2D। कहीं इसमें लंबाई है और क्या है? चौड़ाई है। लंबाई है और क्या है? दो ही चीजें हैं, लंबाई है और क्या है? चौड़ाई। लेकिन देखिए यहाँ पे घनाभ देख लीजिए, काफी घनाभ, इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और क्या होता है? ऊंचाई। माचिस का बॉक्स देखे हैं? वो 3D वस्तु है। कौन वस्तु है? कार्टून देखे हैं? कार्टून, वो भी 3D। पाइप देखे हैं? पाइप 3D वस्तु है। बट्टे वाला टोपी, शंकु, वो भी 3D वस्तु है, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और क्या हो? मोटाई भी हो। मतलब जो अंतरिक्ष में हो। कहाँ हो? अंतरिक्ष में, उसको 3D। हम लोग भी 3D वस्तु है। कौन वस्तु है? 3D। और जो समतल पर होता है, कहाँ होता है? समतल पर कौन कौन होता है? त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, रेखा, बिंदु, ये सब कौन वस्तु है? समतल पर है तो कौन वस्तु है? 2D वस्तु। जो समतल पर है कौन वस्तु कहते हैं? 2D वस्तु। और जो अंतरिक्ष में होता है कौन वस्तु? 3D वस्तु। कौन वस्तु? 3D। और उसका क्षेत्रफल निकालना ही क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति। उसका क्षेत्रफल निकालने का हम सूत्र लिखवा देंगे। घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सबका क्षेत्रफल का सूत्र लिखवाएंगे। त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है? उसने बताए थे पहले। त्रिकोणमिति में तो क्या होता है? समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला क्या कहते हैं? कोण। ये लंब है, ये क्या है? आधार। तो दो भुजा के अनुपात को, दो भुजा के अनुपात त्रिकोणमिति कहते हैं। लंब बटा कोण त्रिकोणमिति है। आधार बटा कोण, लंब बटा आधार क्या है? त्रिकोणमिति। समकोण त्रिभुज के दो भुजा के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। संख्या दिया है, संख्या का किया है? ढेरे खड़ी संख्या दिया है और उसमें वो संख्या को चुनिए। एक संख्या को क्या कीजिए? तो उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। अनुमान लगाना को क्या कहते हैं? प्रायिकता। क्या कहते हैं? आप लोग बोल दीजिएगा। बोलिए, आप लोग बोलिए। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? आप बोलिए। नंबर सिस्टम में तो काफी बैठे बोलिए। संख्याओं का अध्ययन। नंबर सिस्टम में तो काफी संख्या। आप बोलिए। अलजेब्रा मतलब क्या होता है? अलजेब्रा में सामने तो लिखल है। अलजेब्रा मतलब सूत्र और समीकरण का अध्ययन। सूत्र और समीकरण का अध्ययन। आप बोलिए। ज्यामिति मतलब, जियोमेट्री मतलब आकृतियों का अध्ययन। आकृति में 3 आकृति का नाम बोलिए। त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, बेलन, वृत्त। इसमें 3D वस्तु। ठीक है, बोलिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें आलेख का अध्ययन हो। आलेख का अध्ययन। किसका अध्ययन हो? आलेख का। एक अक्ष और वाई अक्ष से बना चित्र, इसको कहते हैं कार्तीय तल। कौन कहते हैं? कार्तीय तल। कार्तीय, इसको आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? आलेख का अध्ययन। बोलिए। मेंसुरेशन मतलब? बोलिए, आप बोलिए। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मतलब किसका अध्ययन? 2D और 3D वस्तुओं का क्षेत्रफल का अध्ययन। तो उसका सूत्र होता है। बोलिए। मेंसुरेशन मतलब जिसमें ना 2D और 3D वस्तुओं का क्षेत्रफल का अध्ययन। किसका अध्ययन हो? और 3D वस्तु के क्षेत्रफल का अध्ययन। आप बोलिए। 2D वस्तु में क्या आएगा? 2D वस्तु में 2D में आकृति में कौन कौन आएगा? 2D वस्तु में त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बिंदु, रेखा। और 3D में कौन कौन आएगा? 3D में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छीनक, ये सब किस में आएगा? 3D में। 3D में कहाँ आएगा? 3D में। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाइए। त्रिकोणमिति मतलब क्या थी? त्रिकोणमिति मतलब बता दीजिए। त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है?
समकोण त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात, समकोण त्रिभुज के दो भुजा हाँ, का लंब कर्ण आधार मतलब कि लंब बटा आधार, ये त्रिकोणमिति है। खाली एक भुजा से त्रिकोणमिति नहीं होता है, दो भुजा के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। दो भुजा के अनुपात को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है लाल बाई काका, लाल बाई आई ट्रिक है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। इसे देखिए लंब बटा कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं? साइन थीटा। क्या कहते हैं? आधार बटा कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं? कॉस थीटा। नाम है रट जाना है। लंब बटा कर्ण को क्या कहते हैं? और आधार बटा लंब को क्या कहते हैं? कॉट थीटा, कॉट थीटा। और कर्ण बटा आधार को सेक थीटा, सेक थीटा। कर्ण बटा लंब को कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और ये कोसेक थीटा। एक बार बोलिएगा तब हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा आगे। बोलिए सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? एक बेस्ट संख्या चुनना। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? एक बेस्ट संख्या चुनना। तो उसका तरीका होता है माध्य माध्यिका बहुलक। माध्य माध्यिका बहुलक की सहायता से हम एक बेस्ट संख्या क्या करेंगे? चुनेंगे। संख्या चुनने का वो तरीका है तीन गो, माध्य माध्यिका आकाशी बहुलक। अब बोलिए लास्ट प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता मतलब अनुमान लगाना। तो मतलब कि हेड मान लीजिए हम सिक्का को उछाले तो आप मांगिएगा कि सर हमको हेड चाहिए, मतलब हेड आएगा, तब अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि आपका अनुमान है ना कि हेड आएगा। नहीं सुन रहे? जैसे ताश की गड्डी में से 52 को पत्ता होता है, तो आप बोलिए कि हमको दहल दीजिए, तो आप अनुमान नहीं लगा रहे हैं। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आने का परसेंट है 70% और नहीं आने का 30%। तो वही जो आने और नहीं आने का होता है ना, उसी को प्रायिकता कहते हैं। 70/100 प्रायिकता है, 30/100 भी क्या है? प्रायिकता है। लेकिन 70/100 क्या है? आने की प्रायिकता। और 30/100 क्या है? नहीं आने की। इसको बेटा है बोलिए यूनिट में दिखा था, यूनिट में यूनिट याद है? खाली बोलिए तो आप बोलिए यूनिट।